वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय और 30वां श्लोक। ध्रुव महाराज गोज बैक टू वैकुंठा। तो हमने सुना था कि ध्रुव महाराज बिल्कुल रेडी थे अब, और दिव्य विमान पर चढ़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने स्नान किया, उन्होंने विमान का पूजा करी, विमान की प्रदक्षिणा करी। उसके बाद उससे पहले उन्होंने विमान में बैठे हुए पार्षदों का प्रणाम किया, उनको भी रिस्पेक्ट दिया। अब क्या होता है? तदा उथान पद पुत्र ददर्श अंतकम आगतम मृत्यो मूर्धिन पदम दत्वा आरूरोह अद्भुतम गृहम। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान पे चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल को अपने निकट आते देखा। मृत्यु उनके पास आ रही थी। ध्रुव महाराज के पास कौन आ रही थी? मृत्यु आ रही थी, जिसको देखकर सारा संसार भयभीत हो जाता है। मृत्यु से हर कोई डरता है। ये एक ऐसा है ना, इसको कोई देखना भी नहीं चाहता है, इसकी तरफ। इसके बारे में चर्चा भी लोगों को अच्छी लगती है। लोग कहते हैं क्या शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रहे हो। अब ऐसी मृत्यु समझ लीजिए साक्षात सामने आ रही है। उन्होंने देखा वो विमान में जा रहे हैं और वहाँ से मृत्यु आ रही है। अब मृत्यु से भेंट तो अच्छी बात नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया? किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं करी, बल्कि इस अवसर का लाभ उठाया और उसके सर पर, उस काल के सर पर एक पाँव रख दिया, जैसे कि वो एक स्टेपिंग स्टोन हो। विमान समझ लीजिए यहाँ है, विमान में चढ़ना था, मृत्यु के सर पे पाँव रखा, धप से विमान पे चढ़ गए, जो एक विशाल घर के समान था। पर बाबा बता रहे आजकल के विमान तो इतने सुंदर नहीं होते हैं। वो सीढ़ी लगती है, वो सीढ़ी आती है कहीं से, सीढ़ी लगती है, वो दिन कई बार हिलती है, ऊपर जाते हैं, वो थोड़ा सा सटा सा अंदर जाते हैं, वो सीटें उसके बीच में से निकलना पड़ता है। फिर वो एयर होस्टेस है कोई और, उसको अंदर सीट में घुसना पड़ता है, तब आप नीचे से बीच में से निकलते हो। जगह की कमी है। लेकिन ये कैसा था? एक विशाल घर भी नहीं, एक विशाल घर, बड़ा सा बंगला, ऐसा विमान था। अब इस विमान पे जैसे बड़े से बंगले में चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी तो होती है चढ़ने के अंदर, जैसे हमने बताया एरोप्लेन में वो एक सीढ़ी आती है, लग जाती है उसके अंदर। समझ लीजिए ये काम यहाँ पर किसने किया? साक्षात मृत्यु ने। ये है एक भक्त की शक्ति कि उन्होंने काल के सर पर पाँव रखा और विमान पर चढ़ गए। प्रभुपाद कहता रहे कि वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे, और मृत्यु ने भी उन्हें कष्ट नहीं दिया। मृत्यु ने भी ऐसा नहीं कहा मैं नीचे झुक जाती हूँ, पटकी मारती हूँ तेरे को। मृत्यु भी एक तरह से बैठ ही गई, रख लो शरीर रख लो, तुम्हारा सर मेरे ऊपर रखेगा तो मैं भी पवित्र हो जाऊँगी। तो उन्होंने मृत्यु की उपस्थिति का लाभ उठाया और सर पर पाँव रख दिया। अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा अभक्त की मृत्यु के अंतर को नहीं जानते। हाँ, इस संबंध में प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक बिल्ली जो है अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है और चूहे को भी मुंह से पकड़ती है, दोनों को मुंह से पकड़ती है, लेकिन दोनों के पकड़े जाने में बड़ा अंतर है। हाँ, बच्चे के मुंह में दांत घुस नहीं सकता है और चूहे के मुंह में दांत घुसा ही जाता है। तो चूहे के मुंह से पकड़े जाने का अर्थ है उसकी मृत्यु, और बच्चे का पकड़ा जाना है कि बच्चे के लिए बड़ा सुखकारी। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है बच्चे को, माँ ने पकड़ा है मुझे, अलग अलग तरीका है। तो बिल्ली का बच्चा मुंह से पकड़ के ले जाती है। जब ध्रुव महाराज विमान पर चढ़ने लगे तो उन्होंने नमस्कार करने के लिए आई मृत्यु का लाभ उठाया और सर पर पाँव रख दिए। तो भागवत में बता रहे हैं कि ऐसे कई उदाहरण हैं ऐसे ऐसे विमानों की। लेकिन मुख्य बात यह है कि किस प्रकार से भक्त जो है त्रायते महतो भयात, हम सुनते हैं कि महान भय से भी रक्षा होती है। जो भक्त होते हैं उनके जीवन में महान भय, सबसे बड़ा भय क्या है हमारे जीवन में? सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। यहाँ पर साक्षात हम देख सकते हैं कि मृत्यु का भय कहाँ, मृत्यु के तो ऊपर चढ़ कर वो विमान पर चढ़ गए। फिर क्या हुआ? तदा दुंदु भयो नेदु मृदंग पणव आदया गंधर्व मुख्या प्रजगूत पेतु कुसुम वृक्षया। उस समय ढोल मृदंग और दुदुम्बी के शब्द आकाश से गूंजने लगे। सो दिस इज द कल्चर ऑफ वैकुंठ एंड दोज हायर प्लैनेटरी सिस्टम, जहाँ पर किसी भक्त को यदि कृपा प्राप्त होती है देन एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। ये इस संसार की तरह जेलस वाला संसार नहीं है, जहाँ किसी को किसी सेवा में अगर आगे बढ़ जाए, अच्छे से कर ले तो दूसरा जेलस हो जाता है। हाँ, अंदर ही अंदर से इसको बड़ा वो हो रहा है। हाँ, फिर वो भी कैसे कहता मैं भी इसको प्राप्त कर पाऊँ, कैसे इसको पीछे करूँ, इसने सेवा कैसे कर दी, मैं कैसे आगे आ जाऊँ,
एक होड़ सी है, और होड़ अच्छी वाली होड़ नहीं है, वैकुंठा में भी होड़ है, वहाँ पर भगवान को सर्व करने की होड़ है, और हर व्यक्ति दूसरे से प्रेरणा लेके और अधिक सर्विस कर रहा है, दैट इज़ गुड। बट यहाँ पर हम एक दूसरे को काटने का प्रयास करते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको खींचने का प्रयास करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि इस आदमी ने अच्छा नहीं किया, देखिए अब मेरे को लाएंगे तो मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा। कोई दूसरे को लीडर बना दी जाए तो चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कोई इनपुट नहीं देगा, करेगा भी नहीं काम ठीक से, वेट करेगा कि कब ये आदमी फेल और मैं दिखाऊँ, देखा और दे दो उसको काम। तो यहाँ पर एक नेचुरल जेलसी है हर व्यक्ति की एक दूसरे के साथ। लेकिन भगवान के धाम में व्यक्ति एक दूसरे से प्रसन्न होते हैं। ऐसा चैतन्य चरितमृत में भी हम सुनते हैं कि जब एक भक्त की प्रशंसा होती है तो सारे लोग थाली हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज अब भगवान के धाम में जा रहे हैं, विमान पर बैठ चुके हैं, और सारे हायर प्लैनेटरी सिस्टम के लोग प्रसन्नचित हैं, ढोल बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, दुदुम्बी बजा रहे हैं। हाँ, ये नहीं कह रहे आ गया एक और, अब भगवान का अटेंशन इसकी तरफ भी चला जाएगा, हमें कम मिलेंगे, हमें कम देखेंगे, ऐसा नहीं सोच रहे हो। गंधर्व गा रहे हैं, अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की वर्षा करी। इतना बढ़िया वेलकम, ऐसा वेलकम हमारा कहीं नहीं हुआ। इसके लिए हमने कोई प्लानिंग नहीं करी। हाँ, इसके ध्रुव महाराज ने या उतानपाद ने, किसी ने प्लानिंग नहीं करी। कोई व्यक्ति अलग से प्लानिंग करे, इसका मतलब पीपल आर वेटिंग फॉर अस समवेयर। हमने कहीं देखा ऐसा? हमारा विमान पर चढ़ने पर इस प्रकार का स्वागत हुआ है कभी कि हम विमान पर चढ़े और वहाँ पर एयर होस्टेस मृदंग बजा रही है और पायलट जो है फूल डाल रहा है और वहाँ से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा था, गाने गाए जा रहे हैं अंदर वेलकम करने के लिए। यहाँ प्रभुपाद के लिए ऐसा होते हुए देखा हमने। तो इस प्रकार उनके शिष्यों के लिए ऐसा होता हुआ देखा हमने। तो ये हो रहा था, और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की वर्षा करी। सचा स्वरलोक मार्यो क्षयन सुनीतिम जननीम ध्रुवा अन्वस्मरत अगम हित्वा दीनाम यास्ये त्रिविष्टपम। ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे जो चलने वाला था, तो उन्हें अपनी बेचारी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकूंगा, क्योंकि यही तो वो माता थी जिसने मुझे नारायण से मिलवाया। बड़ा मुश्किल समय था। देखिए आज देखिए कहाँ पर पहुँच गए ध्रुव महाराज। सोचिए उस घटना को, सोचिए जब ध्रुव महाराज पहली बार अपनी सौतेली माता से वचनों से क्रुद्ध होकर अपनी माँ के पास गए थे, जैसे हम क्रुद्ध होकर कई बार जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मम्मी उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ऐसे गए थे ना ध्रुव महाराज अपनी माता के पास। माता ने कहा, मेरे से क्या बोल रहे हो, जाओ भगवान के पास जाओ, भगवान विल डू समथिंग। भगवान के पास गए तो क्या हुआ? शिकायत हुई, भगवान देखिए ये बैठा था मेरा भाई, इसको गोदी में बैठा। कोई शिकायत नहीं हुई। यानी कि हमें शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी, हमें भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। और आज जब उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो आज वो वैकुंठ के विमान में बैठे हुए हैं और विमान टेक ऑफ करने वाला है। उस वक्त उन्हें याद आया फिर से। देखिए सारे एटिकेट्स उन्हें याद है, हम जो अभी पहले भी चर्चा कर रहे थे। उन्हें भूले नहीं अपने गुरुओं को, अपने किसी को नहीं भूले ना। एंड ही इज़ रिमेंबरिंग, फिर मेरी माता का क्या होगा, उसी ने तो भगवान से मिलाया। आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो क्या मैं भूल जाऊँ कि मेरे को यहाँ पे लाने वाले व्यक्ति कौन थे? व्हाट काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड आई शुड हैव फॉर देम। कई बार हमने चर्चा करी थी, जैसे हमने बोला था कि सचिन तेंदुलकर हैज़ बिकम अ बिग क्रिकेटर, बट व्हाट अबाउट हिज कोच? तो ही उसको हमेशा अपने कोच को रिमेंबर रखना चाहिए कायदे से। उसका कोच उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन उसको बनाने में उन्हीं का मुकाम था। हाँ, इसीलिए हमारे माता पिता, हमारे गुरु भी, कुछ भी, हाँ वो हमें वहाँ पर ले के गए। हो सकता है वो खुद वहाँ नहीं पहुँचे, वो दैट इज़ इमैटीरियल। हाँ, हमें अपनी उन कृतज्ञता को बनाए रखना चाहिए। तो ध्रुव महाराज को याद आया कि अपनी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक कैसे जा सकूँगा, क्योंकि नारायण को मिलाने वाली तो ये माता ही थी। इतने कठिन समय पर जनरली एक माता कहती है, अच्छा मैं देखती हूँ उसको, उसकी तो ऐसा कह दिया मेरे बेटे को। हाँ, तो वो असाधारण माता थी जिसने अपने पुत्र को ऐसी सिचुएशन में सही सीख दी। वेरी रेयर मदर इन दिस वर्ल्ड टुडे, हाँ, जो ममता को भूलकर सही सीख दे पाए। ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के प्रति अत्यंत कृतज्ञ थे और उन्हीं के निर्देश पर ही वे विष्णु के पार्षदों द्वारा वैकुंठ लोक ले जाने में समर्थ हो पाए। प्रभुपाद कह रहे हैं। वसुधैव ध्रुव महाराज की माता सुनीति उनके पद प्रदर्शक गुरु थी। ऐसा गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु कहलाता है, क्योंकि उसने शिक्षा दी होती है।
उस रास्ते पे चलने के लिए ज्ञान दिया होता है, इनेबल किया होता है, सलाहें दी होती हैं, इमोशनल सपोर्ट किया होता है, कई तरह से सपोर्ट किया होता है, तब व्यक्ति वहाँ पर पहुँच पाता है। यद्यपि नारद मुनि उनके शिक्षा गुरु थे, किंतु माता सुनीति ने ही श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने की शिक्षा दी थी। ध्यान रखिए, वी कैन नॉट से देयरफॉर दैट, जनरली हम बोलते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, वास्तविक गुरु तो मेरे ये हैं, तो वास्तविक गुरु तो नारद मुनि थे, प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन उनकी माता ने उसको डायरेक्शन दी थी। कहिए वास्तव में वो नारद मुनि भी उनको अपनी माता की वजह से मिले थे, तो उनके हृदय में देखिए यहाँ पर माता का रिमेम्बरेंस भी आया साथ में, बल्कि पहले आ गया। तो देयर इज़ नो हार्म, क्योंकि जनरली हम इसी को कहते हैं दैट इज़ अ गुरु परंपरा। इस परंपरा में ये सारे लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें इस रास्ते पे लेके आए, जो इस रास्ते पे चलना सिखा रहे हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट पीपल। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि यद्यपि नारद मुनि उनके शिक्षा गुरु थे, किंतु उनकी माता सुनीति ने ही श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने की शिक्षा उन्हें दी थी। एक्चुअली में वहीं से मिली थी। तो ही इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड शी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु कहलाता है। शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को सही सही शिक्षा दे, और उनको कार्यान्वित करना शिष्य पर निर्भर करता है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, नहीं समझना चाहिए। सामान्यतः शिक्षा गुरु बाद में दीक्षा गुरु भी बनता है कई केसेस में, किंतु स्त्री होने के कारण सुनीति अपने पुत्र महाराज ध्रुव की दीक्षा गुरु नहीं हो सकती थी, तो भी वह सुनीति के प्रति कम कृतज्ञ ना थे। जरूरी नहीं है कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु बन जाए, जैसे इस केस में वो बन ही नहीं सकती थी, कई केसेस में वो बन ही नहीं सकते हैं, तो क्या है, उनके प्रति कम कृतज्ञ नहीं हो सकता है। नारद मुनि को विष्णु लोक ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि नारद मुनि तो पहले से ही मुक्त है, किंतु ध्रुव महाराज ने अपनी माता को ले जाने के लिए सोचा। तो जो कुछ श्री भगवान की योजना है वह तुरंत फलवती होती है, और इस प्रकार से सारी भगवान सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। जो ही ध्रुव महाराज ने अपनी दीन माता के विषय में सोचा, तू ही क्या होगा, अब इन्होंने अपनी माता के बारे में सोचा, तो अब माता का क्या होगा, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि माता का ऐसे में क्या कर, इज माता एलिजिबल फॉर गोइंग टू द विष्णु लोका। ये प्रश्न होता है कई बार लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे भक्ति में जुड़ गए, हमें छोड़ के चले गए, हमारा क्या होगा। उन बूढ़े माता को कई सारी वीडियोस आती हैं, वो ब्रह्मचारी इस्कॉन ब्रह्मचारी बना देता है, या इस्कॉन ये कर देता है, वहाँ छूट गए, देखिए जी माता पिता छूट गए। ऐसे माता पिता का क्या होता है वास्तव में, ये आपको अगले प्रवचन में पता चलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।